यूपी के सहारनपुर में देवबंद के ईदगाह मैदान में जमीयत के जलसे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक में आज ज्ञानवापी मथुरा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जमीयत ने कहा है कि शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कॉमन सिविल कोड का विरोध किया जाएगा और जमीयत ने स्पष्ट किया है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत ये बुनियादी हक दिया गया कि देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आज़ादी है। और इस दौरान ये भी कहा गया कि कोई भी कानून शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक पाएगा। तो जमीयत की जो बैठक चली है इसमें आपको बता दें आज दूसरा दिन था और आखिरी दिन शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया है। समान नागरिकता को लेकर के भी, सिविल कोड को लेकर के भी। चलिए जमीयत की बैठक पर इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। है कि नेता चाहे मजहबी हों चाहे सियासी हों, भड़कना और भड़काना छोड़कर वे सब के सब और हकीकत को सामने आने दें। जब हकीकत सामने आ जाएगी तो उस पर से आपसी संवाद डायलॉग से या फिर कोर्ट से अपने आप फैसला आ जाएगा। परंतु इन अत्याचार और अन्याय की इमारतों को मस्जिद कहना इस्लाम के अनुसार गुनाह है, खुदा से बेईमानी है, नबी और पैगंबरों का अपमान है। किसी दूसरे के पूजा स्थल को तोड़ना, वहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश करना, इबादतगाह बनाने की कोशिश करना, वो इबादतगाह नापाक मानी गई है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये जो सम्मेलन चल रहा है 2 दिवसीय, आज आखिरी दिन है, लेकिन सहारनपुर के देवबंद में जमीयत की तरफ से जानकारी है कि उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि शरीयत में किसी भी तरह का कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मौलिक अधिकार है धर्म का को लेकर के, जिसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि प्रमुख समस्याएं जो इस समय एक खास वर्ग देख रहा है, इस तमाम समस्याओं को लेकर के इस बैठक में मंथन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तीसरा सत्र अभी चल रहा है देवबंद में और करीब करीब ये समाप्ति की ओर है। और क्या प्रस्ताव इसके अंतर्गत लाए गए हैं, क्या चर्चाएं हुई, अभी इसकी एक जो है ब्रीफ की जाएगी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। और जहां तक आपने कहा कि कॉमन सिविल कोड हो या दूसरा शरीयत के तहत जो है किसी को भी उसमें दखल अंदाजी की जो है इजाजत नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ काफी समय से मैं दारुल उलूम देवबंद और इससे जुड़ी हुई खबरों को यहाँ कवर करता रहा हूँ। तो जितने भी मंचों से या कोई या इस तरह के सम्मेलन, अधिवेशन या जलसा होता है तो उसमें साफ तौर पर जो है जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, उलेमाए हैं या मुफ्ती हैं, उन सभी का ये कहना है कि शरीयत में जो दखल है वो मुस्लिम समुदाय किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और बाकायदा आज भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो सीधा सीधा सरकार को जो है एक मैसेज देने का काम जो है जमीयत उलेमा की अधिवेशन के जरिए किया गया है कि शरीयत में दखल अंदाजी ना की जाए। और जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि ज्ञानवापी की बात है या मथुरा की बात है या दूसरे धार्मिक इबादत गाह हैं, उनको लेकर भी प्रस्ताव यहाँ पर लाए गए हैं। जैसे कि पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि इस तरह के प्रस्ताव आएंगे और उन पर चर्चा होगी और बाकायदा एक रणनीति बनाई जाएगी कि आगे इस मसलों पर क्या करना है। जो मैं आपको बताऊं कि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि सीधे सीधे नाराजगी जो है सरकार की तरफ से है कि देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और सरकार को उसे कंट्रोल किया, सरकार की तरफ से उस पर नियंत्रण किया जाना था। तो लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं उसमें सरकार की भी जो है मंशा बहुत साफ नहीं है। लिहाजा सीधे सीधे तौर पर जितने भी वक्ता हैं जो मैं सुन पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। और इन लोगों ने एक बात बहुत अच्छा जो है मैसेज निकल के आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि यदि इबादत गाह पर ही इस तरह के जो है विवाद उत्पन्न रहेंगे तो किस तरह जो है प्यार मोहब्बत की जो है एक माहौल बन पाएगा। सीधा सीधा ये लोग कहने का मतलब ये है कि यदि इबादत गाह में इबादत करने वाले लोग ही आपस में उलझते रहेंगे या वो लोग नहीं रहेंगे तो काहे का झगड़ा और काहे का फसाद। तो मैसेज एक देने की कोशिश की जा रही है
कि नफरत को जो है प्यार से भुलाया जा यानी कि सकता है, आग को सीधे आग तौर से पर नहीं समझे बुझाया तो जा सकता। जमीयत की तरफ से कहा यह जा रहा है कि देश में नफरत का जो माहौल पनप रहा है उनके अनुसार, उस पर किस तरह से इसे खत्म करने के लिए या इस तरह के दुष्प्रभाव पर रोक लगाने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा है। और यहाँ तक की भी जानकारी थी कुमार योगेश की सिविल कोड को लेकर, कॉमन सिविल कोड का भी विरोध करने पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है और कई और प्रस्ताव हैं जो कि लाए जाएंगे इस लास्ट सत्र में। योगेश जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉमन सिविल कोड हो, समान नागरिक आचार संहिता हो, तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें सभी, क्योंकि अलग अलग वक्ता अलग अलग देश से करीब 22 राज्यों से लोग आए हैं, तो हाँ। सभी की अपनी तरह की जो है सोच है, अपनी समस्या है। लेकिन ये जो प्रभावी मुद्दे हैं जो इस समय देश में जो है आप कह सकते हैं कि तेजी के साथ चल रहे हैं, उसका ये वर्ग जो है विरोध करने की एक रणनीति जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है इस अधिवेशन में। लेकिन क्या प्रस्ताव पास हुए, किन प्रस्तावों पे चर्चा हुई, कौन कौन से प्रस्ताव पास हो गए, कौन कौन से प्रस्ताव गिर गए, तो उसको जो है अभी एक ब्रीफ जो है अभी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से किया जाना है। तब पूरी पिक्चर जो है साफ हो पाएगी कि आखिर जो 3 सत्र का अधिवेशन चला उसमें क्या निकल कर के आया। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर देखें तो धार्मिक स्थलों को लेकर के बढ़ रहे विवाद के चलते जो समस्या इस समय उत्पन्न हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के और ये जो गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं वो प्रमुख समस्याओं को लेकर के इस समय मंथन कर रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन था और ये आज आखिरी दिन है, तीसरा सत्र है और अभी भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो रही है। तकरीबन बताया जा रहा है कि कुमार योगेश यहाँ पर 3000 उलेमा सम्मेलन में शामिल हुए हैं। चलिए, तो जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ।